हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे गेट्स के बारे में, लॉजिकल सर्किट के बारे में। लॉजिकल सर्किट, तार्किक परिपथ और लॉजिकल गेट भी बोलेंगे, तार्किक द्वार। ठीक है, तो तार्किक द्वार क्या होगा, डिफाइन किस प्रकार से करेंगे। ये ऐसे विद्युत परिपथ होंगे जिनमें इनपुट और आउटपुट के मध्य कोई निश्चित लॉजिकल रिलेशन होगा, तार्किक संबंध होगा। मतलब जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, कैसा भी यहाँ बना हुआ है, इसमें कुछ इनपुट देंगे हम, कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। तो ऐसे विद्युत परिपथ जिनमें इन दोनों इनपुट और इस आउटपुट के बीच में कोई निश्चित लॉजिकल रिलेशन होगा, तार्किक संबंध होगा, जो ये डिसाइड करेगा कि आप क्या इनपुट दोगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। इस टाइप के परिपथों को कहा जाता है तार्किक परिपथ या तार्किक द्वार। ठीक है, अब ये जो तार्किक परिपथ होंगे, इनमें ये जो इनपुट दिया जाएगा, जैसे मैं ए को ए कंसिडर करूँ, ए को बी कंसिडर करूँ, तो इनपुट हमेशा, इनपुट और आउटपुट दोनों की बात करेंगे तो वो बाइनरी नंबर्स में दिया जाएगा। बाइनरी नंबर्स इट मीन्स इसमें दो ही डिजिट होंगे, एक 0 होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। तो इनपुट दिया जाएगा वो भी 0 और 1 में से होगा, और आउटपुट भी क्या होगा, 0 और 1 में से होगा। ठीक है, वैसे इन दोनों की बात करें तो 1 जो हो वो रिप्रेजेंट करेगा हायर स्टेट को और ये रिप्रेजेंट करेगा लो स्टेट को। जैसे मान लो किसी सर्किट में वोल्टेज वगैरह की हम बात करेंगे तो 1 जहाँ आ रहा है इसका मतलब वो हाई वोल्टेज स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लो वोल्टेज स्टेट को। ठीक है, तो इस प्रकार इनपुट और आउटपुट के मध्य तार्किक संबंध बताने वाले इन विद्युत परिपथों को तार्किक द्वार कहा जाता है। ये तार्किक द्वार बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल मूलभूत, दूसरा यूनिवर्सल सार्वत्रिक। ठीक है, फंडामेंटल द्वार ये कौन से होंगे, ऐसे तार्किक द्वार जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, फंडामेंटल लॉजिक गेट। अब बेसिक गणितीय संक्रिया जैसे योग हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके आधार पर ये फंडामेंटल गेट है वो 3 टाइप के होंगे, एंड, और, एंड नोट। एंड रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन टाइप का होगा ये, और एडिशन टाइप का होगा, नोट होगा रिवर्सल। ठीक है, तो ये ऐसे गेट होंगे जो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, मूलभूत द्वार, फंडामेंटल लॉजिक गेट। दूसरे सार्वत्रिक द्वार। सार्वत्रिक द्वार डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, ऐसे तार्किक द्वार जिनकी सहायता से अन्य सभी द्वार प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जिनकी सहायता से ये बाकी सारे जो द्वार है फंडामेंटल हैं वो बनाए जा सकते हैं, उनसे निर्मित किए जा सकते हैं, केवल इनकी हेल्प से, उनको क्या कहा जाएगा, सार्वत्रिक। जैसे NAND, NOR, ये जो द्वार होंगे वो कैसे होंगे, सार्वत्रिक। यानी अकेले NAND से बाकी सारे बन जाएंगे, ये तीनों, और ये अकेले NOR से ही बाकी सारे चारों बन जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल द्वार। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक से। सबसे पहले हम फंडामेंटल गेट्स के बारे में बात करेंगे, और उसमें ही सबसे पहले
एंड गेट के बारे में बात करेंगे। एंड गेट क्या होगा, कैसे ऑपरेट होगा, क्या इसमें इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिलेगा, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, क्या इसका सिंबल होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगी, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट ऐसा तार्किक द्वार होगा जिसमें इनपुट है वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन आउटपुट है वो केवल एक ही होगा। 2 या 2 से अधिक निवेश, इनपुट केवल एक आउटपुट, यानी निर्गम। ठीक है, इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट है वो हमेशा क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। ठीक है, इसकी संक्रिया जो होगी उसको हम डॉट चिन्ह लगा कर निरूपित करेंगे। डॉट चिन्ह मतलब किन्हीं 2 जैसे 2 इनपुट के बीच में लगाया तो हम डॉट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, यदि ए व बी 2 इनपुट हो तो आउटपुट निर्गम, आउटपुट को y लिख रहा हूँ, कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी। 2 इनपुट के बीच में ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ए डॉट बी, यानी कौन सा गेट हो गया, ये एंड गेट। इसको बूलीय समीकरण कहा जाता है, एंड गेट का बूलीय समीकरण। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी आप इनपुट दोगे तो आउटपुट जो मिलेगा वो इस इक्वेशन के थ्रू मिलेगा। ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये इसका बूलीय समीकरण हो गया। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह सिंबल बनाया जाए। सिंबल कैसे होगा, देखो इस टाइप से बनेगा, ए और बी ये 2 इनपुट है, ये डी के आकार का हो गया, तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बनाते हैं इसकी सत्यमान सारणी, ट्रुथ टेबल। सत्यमान सारणी में हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ए और बी इनपुट की क्या क्या वैल्यू लेंगे तो अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट क्या मिलेगा अपने को। तो इनपुट एक ए ले लिया, एक बी, और आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, अब इनकी अलग अलग पॉसिबिलिटी। हमने ये कहा था कि यहाँ इनपुट हो चाहे आउटपुट हो वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होगा। वो हमेशा बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, देखो, या तो दोनों इनपुट 0 0 हो जाएं, या ये 0 ये 1 हो जाए, या ये 1 और ये 0 हो जाए, और या दोनों 1 1 हो जाए। ये 4 ही पॉसिबिलिटी हैं। अब इसमें ऑपरेट करवाएं, ए और बी 0 है तो 0 डॉट 0 यहाँ हो जाएगा 0, 0 डॉट 1 फिर 0, 1 डॉट 0 फिर 0, और 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये आप इनपुट का सेट लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आपको क्या मिलते जाएंगे, आउटपुट मिलते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि दोनों में से कोई भी एक अगर इनपुट 0 आ रहा है, जैसे यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 0, कम से कम एक 0 है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0। यानी ऐसे कह दूं कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट लो स्टेट में है तो आउटपुट भी कैसा मिलेगा, लो स्टेट का ही। जबकि अगर दोनों 1 1 है तो 1 मिल रहा है, मतलब हाई आउटपुट केवल तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट कैसे हों, हाई हों।
तो यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है कि एंड गेट ऐसा गेट होगा जिसमें हाई आउटपुट, उच्च निवेश केवल तभी मिलेगा, उच्च निर्गम केवल तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट कैसे स्टेट में हो, हाई स्टेट। इस प्रकार का गेट क्या होगा, एंड गेट। अब एक बात कर लेते हैं इसके परिपथ चित्र की, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ इसका, जो इस गेट को रिप्रेजेंट करे। एक बैटरी, एक यहाँ बल्ब लगा रहा हूँ, बी लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। दो स्विच, ए और बी नाम दे दूँ इसको, बैटरी लिख देता हूँ, सॉरी बल्ब लिख दूँ, ये बैटरी। ये दो स्विच हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। देखो जब ये स्विच क्लोज होगा तो ये 1 स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, जब ये ओपन होगा तो 0 स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी, और ये बल्ब यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा y = a डॉट बी। वो चेक करते हैं कि अगर इससे जो आउटपुट मिलेगा या कह दो इसके ट्रुथ टेबल और ये ट्रुथ टेबल इक्विवेलेंट हो जाएंगी, तो हम ये कह देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड गेट को। 0 0 मतलब दोनों जो स्विच हों ओपन हो। अगर स्विच ओपन होगा तो इधर आगे करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब जलेगा नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब वो स्टेट होगी, वो लो स्टेट होगी, और जब बल्ब जलेगा तो वो हाई स्टेट हो जाएगी। फिर 0, इसको 1 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको 1, इसको 1 और इसको 1। ये दूसरा केस में क्या है, B1 लिया है, इसका मतलब B को क्लोज कर दिया। A0 है, A ओपन है, तो A ओपन है तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब अभी भी नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो लो स्टेट मतलब क्या होगा, 0। इसमें B0 A1, तो B ओपन है, A कैसा है, क्लोज, तो B ओपन है तो अभी भी करंट आगे फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, स्टेट क्या होगी, 0। दोनों 1 1, दोनों को अगर क्लोज कर दिया जाए तो ही करंट इसमें फ्लो होगा और ये क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, हाई। तो ये ट्रुथ टेबल और ये ट्रुथ टेबल दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमने बनाया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड गेट को। तो इस प्रकार हमने एंड गेट की ऑपरेशन, उसका बूलियन व्यंजक, उसका सिंबल, ट्रुथ टेबल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा। नेक्स्ट क्लास के में हम आगे जो बाकी बचे हुए गेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।